नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज की स्थिति आप सभी को पता है। इस रेल रूट की रेल डिपार्टमेंट किस प्रकार से नरकीय स्थिति बना के रखा हुआ है, ये आप सभी को पता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये इंसान के रूप में जो वर्तमान में अभी कार्य करता है, रेल मंत्री से लेकर के और छोटे ओहदे तक जितने सारे अभी रेलवे डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो ये लोग मनुष्य के रूप में शायद कोई और है, जिनको इस क्षेत्र का कष्ट नहीं दिख रहा है और लगातार झूठी बयानबाजी कर यहाँ के लोगों को ठगने और गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक कहानी है खबासपुर की, जहाँ के लोग एक्टिव हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं जो रेलवे इस क्षेत्र के साथ साथ खुद का विकास करे, कम समयों में लंबी दूरी की यात्रा तय करवा सके यात्रियों को, लेकिन रेलवे इस पर एक्टिव नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अररिया गलगलिया रेल लाइन की, जिस रेल लाइन पर एक स्टेशन है खबासपुर, जिसकी फारबिसगंज से दूरी मात्र 10 किलोमीटर की है। लेकिन रेलवे जो आमान परिवर्तन का काम कर रही है, नवनिर्माण का काम कर रही है, वो 55 किलोमीटर का एक घुमावदार टर्निंग पॉइंट बना करके 10 किलोमीटर की दूरी को रेलवे 55 किलोमीटर ले जा रही है घुमा करके, और उसके बाद गलगलिया पहुंच रही है। मैं विस्तार से इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दरभंगा से अगर कोई भी ट्रेन आती है, अगर राजधानी दिल्ली से कोई भी ट्रेन आती है और अगर सिलीगुड़ी पहुंचना है वाया झंझारपुर सरायगढ़ फारबिसगंज के रास्ते, तो उसे फारबिसगंज आना होगा दरभंगा से। दरभंगा में बाईपास बन रहा है सीसो हॉल्ट और काकर घाटी के बीच, जो गोरखपुर के रास्ते सीतामढ़ी होते हुए डायरेक्ट दरभंगा स्टेशन न जाकर के झंझारपुर पहुँचेगी और झंझारपुर से डायरेक्ट वो सरायगढ़ होते हुए ललितग्राम पहुंचेगी। ललितग्राम में भी बाईपास का निर्माण होगा। फारबिसगंज से उसे अररिया जाना होगा, अररिया से फिर खबासपुर और खबासपुर से फिर गलगलिया जाना होगा। गलगलिया जाने के बाद वो सिलीगुड़ी या फिर सीमांचल एरिया के अन्य क्षेत्रों में आसानी से जा सकती है ट्रेन। फारबिसगंज से जो अररिया की कुल दूरी है वो 30 किलोमीटर और खबासपुर से जो अररिया की कुल दूरी है वो लगभग 25 किलोमीटर की है। लगभग 55 किलोमीटर का ये दूरी रेलवे दिखा रही है इस जगह पर, जो हम 55 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यानी फारबिसगंज से कोई ट्रेन अररिया आएगी, अररिया से खबासपुर और खबासपुर से फिर वो गलगलिया की ओर जाएगी। लेकिन यहीं पर जिसकी मांग यहाँ के लोगों के द्वारा की जा रही है, फारबिसगंज से डायरेक्ट खबासपुर, जो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। अगर फारबिसगंज से खबासपुर अगर रेल तैयार कर दिया जाता है, एक नई रेल बना दी जाती है, तो फारबिसगंज से डायरेक्ट ट्रेन जो है वो खबासपुर आकर के 55 किलोमीटर की दूरी न तय कर सिर्फ 10 किलोमीटर में ही इस लंबी दूरी को कवर कर लेगी और कम समयों में गलगलिया पहुंच जाएगी। तो कितना बचत होगा रेलवे का? 45 किलोमीटर बच रही है, यानी कि आधे घंटे से ज़्यादा यात्रियों की समय भी बच रही है। तो इस पर रेलवे को कम से कम ध्यान देना चाहिए। मिथिला क्षेत्र में रेलवे का विकास आकर के जैसे शून्य सा हो गया है। यहाँ के लोगों के द्वारा एक आवाज़ उठाई गई है फारबिसगंज खबासपुर रेल लाइन, जो महज 10 किलोमीटर की है, और कहीं न कहीं रेलवे को इस पर विचार करना चाहिए। अभी खबासपुर में काम चल रहा है, जिसकी तस्वीर आप लगातार हमारे स्क्रीन पर देखे हैं। खबासपुर अररिया गलगलिया रेल लाइन के बीच में पड़ती है, एक स्टेशन है, जहां से फारबिसगंज की सीधी अगर रेल लाइन तैयार की जाए तो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है। अभी वर्तमान में अगर खबासपुर जाना है किसी यात्रियों को फारबिसगंज से ट्रेन से, तो वो कुल 55 किलोमीटर की दूरी तय करके खबासपुर पहुंचेगा, इस रूट को अररिया गलगलिया रूट को बनने के बाद। तो इस रूट पर रेल डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस रूट का निर्माण कार्य पूर्ण कर संपूर्ण सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र को एक करने की कोशिश करनी चाहिए।
जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।